बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। आज के दिन के लिए मैं जनाब आपके लिए जो जॉब्स लेके आया हूँ ये हैं बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब की ये भर्तियाँ हैं और अप्लाई होगा ऑनलाइन। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 114 सीटें हैं। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 जनवरी 2025। अब किस किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, इन चीज़ों को देखने के लिए चलते हैं हम बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की अपना एडवर्टीज़मेंट की तरफ। एडवर्टीज़मेंट 1/24 एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशन इन बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब। इसमें है जनाब आपके पास सबसे पहले नंबर पर प्रोफेसर की सीट है जी, मैथमेटिक्स की है और मैनेजमेंट साइंसेस की है और कंप्यूटर साइंसेस की है। इन तीनों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो PhD या MS होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। 15 ईयर का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 ईयर का पोस्ट यानी कि क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह ये तीनों के लिए सेम है। आगे चलते हैं जी। एसोसिएट प्रोफेसर 20वें स्केल की सीट है। 30 से लेकर 50 साल तक उम्र है और ऊपर वाले की थी 35 से 50 साल तक और इसकी है 30 से लेकर 50 साल तक। केमिस्ट्री की एक सीट है, इंग्लिश लिटरेचर की और पंजाबी की है। इसके बाद मैनेजमेंट साइंस की एक पोस्ट है और एक साइकोलॉजी की पोस्ट है। PhD इन केमिस्ट्री, इंग्लिश और बाकी जो पूछा गया है उनमें सामने केमिस्ट्री होनी चाहिए, अब ना वो PhD होनी चाहिए। 10 ईयर का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका क्वालिफ़िकेशन के बाद और 5 ईयर पोस्ट PhD टीचिंग और PhD के बाद भी आपका जो है वो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन सब सीटों के लिए क्राइटेरिया सेम है। इसके बाद आते हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर BPS 19 रेगुलर सीट है। तो कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 और ज़ूलॉजी की 1 सीट है। इंग्लिश लेक्चरर की इंग्लिश की जो लिंग्विस्टिक की है वो 1 सीट है और इंग्लिश लिटरेचर की 1 है और साइकोलॉजी की 1 है। PhD इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग और यानी कि इसके अंदर आपकी वो होनी चाहिए PhD। इसमें एक्सपीरियंस साथ में कोई नहीं मांगा उन्होंने। इसके बाद आगे चलते हैं। लेक्चरर की सीट है 18वें स्केल की, केमिस्ट्री की 2, इसी तरह फिज़िक्स की हैं, मैथमेटिक्स की हैं, बॉटनी की हैं, ज़ूलॉजी की हैं, इंग्लिश की हैं और उसके बाद इस्लामियात की हैं, मैनेजमेंट साइंसेस की हैं, साइकोलॉजी की है, कंप्यूटर की हैं, पंजाबी की हैं। इनके लिए MS या MPhil इन जो सब्जेक्ट बताए गए हैं उन सब के अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो कहता है जी एन एप्लीकेशन हैविंग 3rd डिवीज़न इन एकेडमिक कैरियर शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि आपकी 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आती हैं जी नॉन टीचिंग की सीटें। नॉन टीचिंग में सबसे पहले नंबर पर आते हैं जी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की सीट है 1, PhD और डाटा बता दिया गया है। इसके बाद है डायरेक्टर एकेडमिक्स की सीट है, रेगुलर सीट है 1, PhD और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपकी। 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। MS या MPhil या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज हो। 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अच्छा जी, ये सारी सीटें होंगी क्लियर। आगे चलते हैं इनके बाद। नेक्स्ट है जी सीनियर मेडिकल ऑफिसर MBBS चाहिए और फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप ऑफिसर 17 स्केल के लिए रेगुलर सीट है 1, इसके लिए मास्टर डिग्री या BS होना चाहिए इक्विवेलेंट और साथ में एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया। इसके बाद है जी रिसर्च ऑफिसर की सीट है, रेगुलर सीट है, मास्टर डिग्री या BS प्रोग्राम होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 17 स्केल मास्टर डिग्री और ACCA या ACMA या BS होना चाहिए आपका। 21 से 35 साल तक उम्र है। इसके बाद है जी असिस्टेंट सेक्रेटरी की 17वें स्केल की 1 सीट है, मास्टर डिग्री और BS होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एजुकेशन कमीशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है जी असिस्टेंट ट्रेजरर की सीट है, 3 सीटें हैं। MBA या MCOM या ACMA वगैरह या ACCA आपका होना चाहिए, 3 सीटें हैं। 21 से 35 साल तक उम्र है। इसके बाद है जी कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीटें हैं 3, रेगुलर हैं, मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए आपकी और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर है प्रेस मीडिया वगैरह के लिए, क्वालिफिकेशन आगे मेंशन है, देख लीजिएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स के लिए मास्टर डिग्री और BS फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपकी होनी चाहिए। इसके बाद सिंपल असिस्टेंट की 4 सीटें हैं यहाँ पर और उसके लिए एज जो है 21 से लेकर 35 साल तक है, मास्टर डिग्री और BS होनी चाहिए आपकी और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह के चलाने का आपको 5 साल का तजर्बा होना चाहिए।
इसके बाद आगे चलते हैं जी हम। अकाउंटेंट की सीटें हैं 4, बीकॉम होना चाहिए आपका सिंपल सेकंड डिवीज़न के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी सुपरवाइजरी हॉर्टिकल्चर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर की सीट है 14 स्केल की। इसके बाद है जूनियर क्लर्क की 12 सीटें, तो जूनियर क्लर्क की 12 सीटें हैं। और FA/FSC आपकी होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और MS ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर एडिटर की 1 सीट है जी आपकी, ICOM या DCOM होना चाहिए और साथ में ऑफिस आता हो। नेटवर्क सपोर्ट असिस्टेंट की सीटें हैं 2, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए। इसके बाद है जी सिक्योरिटी गार्ड, इसकी 10 सीटें हैं, एज 30 से 35 साल तक, एक्स सर्विसमैन होना चाहिए या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होनी चाहिए। कद 5 फुट 6 इंच। सिक्योरिटी गार्ड की 4 सीटें हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि मैट्रिक, और हाइट 5 फुट 2 इंच। इसके बाद इसी तरह प्लम्बर की सीटें हैं, बस ड्राइवर की 4 सीटें हैं, मैट्रिक के साथ आपका हैवी गाड़ी का तजर्बा हो चलाने का 5 साल का, और कारपेंटर की सीटें हैं आपकी 1, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 जनवरी 2025, और आपने career.bgnu.edu पे जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। और फ़ीस का कुछ इस तरह से है जी कि जो बड़ी सीटें हैं प्रोफेसर वगैरह की उनके लिए 4000, फिर जो है आपकी 19वें से 21वें स्केल के लिए 2500, 17वें और 18वें के लिए 1000, और BPS 11 और 16, और 1 से 10 के लिए इनकी 500 रुपये फ़ीस रखी गई है जो कि आपने ऑनलाइन पे कर देनी है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो गिवन एड्रेस होगा बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का। अच्छा जी, ये वाला एड्रेस है बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, फैकल्टी हॉस्टल, ये सारा कुछ देख लीजिएगा। इस एड्रेस पे आपने बाई पोस्ट भी सेंड करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के। पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जब आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाएगा उसका प्रिंट लेना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने, और इस गिवन एड्रेस के ऊपर आपने उसको भेज देना है। अब चलते हैं जी आगे, हम देखते हैं कि अब चलते हैं जी आगे हम देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, bgnu.edu.pk पे। यहाँ पे जॉब्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट कर देगा अगले पेज के अंदर। इसमें प्रोफेसर की सीटें, असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी सीटें यहाँ पर मेंशन है, लेक्चरर की सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं सारी यहाँ पर मेंशन है, नॉन टीचिंग की भी सारी सीटें यहाँ पर मेंशन है। अब आपने जिस सीट पे अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने असिस्टेंट की सीट पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन हो जाना है। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। बाबा गुरु नानक जी यूनिवर्सिटी की सीटें पहले भी काफ़ी सारी आ चुकी हुई हैं। अगर उस वक्त आपने अपना लॉगिन अकाउंट बनाया हुआ है तो वही वाला यहाँ पर यूज़ होगा, आपको दोबारा नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है वो न्यू बनाएंगे। तो रजिस्टर्ड नाउ पे मैं क्लिक करूँगा जी अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम अपना डाटा फिल करते हैं, फिल करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ले जी, ये मैंने अपना डाटा जितना भी था अपना इसके अंदर फीड कर दिया, नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह, और CNIC नंबर मेरा रह गया जी लिखने वाला, तो वो भी हम अभी लिख देते हैं जी। ये हमने अपना CNIC नंबर लिख दिया, मैंने फ़र्ज़ी लिखा, आप अपना ठीक से लिखना। तो ये सारा कुछ लगाने के बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको आ गया, इट मीन्स कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं जी वापस। अब यहाँ पर हम अपना वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसके थ्रू हमने अकाउंट बनाया था, और साथ ही हम अपना पासवर्ड भी जो है वो एंटर करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये कोई 1-2 मिनट लेके आपको लॉगिन कर देंगे। ये जनाब हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल को फिल करेंगे, यहाँ पर सारी कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो इनिशियल डाटा है वो तो फिल हो गया हुआ है। इसके बाद बाकी जो डाटा है जितना भी है वो हम क्या करेंगे जी, क्लिक हियर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें आप जनाब अपनी पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो पहले हम पर्सनल, फिर एकेडमिक, फिर अपनी एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस और अवार्ड वगैरह फिल। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें फिल हों। अगर आपकी छोटी सीटें हैं तो आपका ये सर्टिफिकेशन वगैरह और अवार्ड वगैरह जो है वो नहीं एंटर होगा। ठीक हो गया जी। आप देखते हैं जी, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं तो ये फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पे हम अपना सारा डाटा फिल करेंगे और इसको सेव करते चले जाएंगे। ले जी, पहला पोर्शन हमने फिल कर लिया, सारी डिटेल, नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ ऐड।
इसके बाद रिलीजन वगैरह हो गया, सारा कुछ ऐड कर दिया, तस्वीर अपनी ऐड करनी है, उसके बाद सीवी अपलोड करनी है आपने जनाब, वो पीडीएफ में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शन। अब कौन सी ऑप्शन रह गई है जी? हाँ जी जेंडर की रहेगी जी, मेल या फीमेल वगैरह हमने ये नहीं सेलेक्ट किया था, हमने इसको मेल सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं जी। तो ये हमारा डाटा जो है वो एक आध सेकंड के अंदर सेव हो जाएगा। ले जी, डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके हो गया जी। आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जी आगे क्या है। इसके बाद हम गो बैक के बटन पे क्लिक करके आएंगे और अब हम अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे फिल करेंगे। अच्छा जी, एकेडमिक में आके सबसे पहले हम मैट्रिक की डिटेल एंटर करेंगे। मैट्रिक साइंस के साथ था, मेरे कितने नंबर हैं, टोटल कितने थे, किस साल में पास किया, कौन सा बोर्ड में आपने BISC फैसलाबाद, यानी कि अगर आपने फैसलाबाद बोर्ड से किया तो फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड से किया तो लाहौर बोर्ड, और एंड सो ऑन, कोई भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपने जनाब सब्जेक्ट क्या थे आपके मैट्रिक में, मेजर वो लिख देने और साथ में यहाँ से अपलोड कर देनी आपने डिग्री। मैंने तो ये तस्वीर की है तो आपने डिग्री कर दी। इसके बाद आपने ना ऐड एंड सेव पे क्लिक कर देना। ये देखें जी, सक्सेसफुली कहता है कि जी आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। इसी तरह आपने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी सेव करनी है। मैट्रिक के बाद FSC की भी और BS प्रोग्राम की भी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी सेव करते चले जाएंगे। तो अब आके आप व्यू प्रोफाइल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, फिनिश सबमिशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं फिनिश सबमिशन पे जाता हूँ। कहता है आपने एक्सपीरियंस नहीं ऐड किया, सर्टिफिकेट नहीं ऐड किए, द अबव फॉर्म्स आर नॉट सबमिटेड येट, यानी कि आपने फाइनलाइज करना है, हर चीज़ अपनी यहाँ पर एंटर करनी है। आफ्टर फाइनल सबमिशन, जब आपकी फाइनल सबमिशन हो जाएगी तो आपका फ़ी चालान जनरेट हो जाएगा और उसको आपने सबमिट और उसको आपने फ़ी जमा करवा देनी है और यहाँ से येस और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये सारा क्लिक करने के बाद हम येस और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इसमें बाकी चीज़ें रह गई हैं, इन सबको भी फिल करना पड़ेगा हमें। तो फिल करके जो है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक के लिए बहुत है, वीडियो लंबी होती चली जा रही है। जो चीज़ ना समझ आए पूछ लीजिएगा और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहें तो हम अपना नंबर दे देंगे, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।